ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो लेसन्स जो हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, वो रियल लाइफ में यूज़लेस हो जाते हैं। और जो रियल लाइफ लेसन्स हमें पढ़ाती है, वो हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाए नहीं जाते। इसमें एक तो बात ये है कि हम अपनी जो लर्निंग है, उसे जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो हमें फ़ायदा नहीं देगी। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि अगर आपको गर्म पानी चाहिए, तो पानी मौजूद है लेकिन आपको चूल्हे पे रखना पड़ेगा। अगर आपको कलर्ड वाटर चाहिए, तो पानी मौजूद है, कलर मौजूद है, आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो वो कलर्ड वाटर हो जाएगा। हमारी जो लाइफ है, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें जो लेसन्स हमें दिए जाते हैं, एक्चुअली हम उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और जब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा कि दो चीज़ें लाइफ के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। आप गौर कीजिए, पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा संभालना मुश्किल है? तो हकीकत में पैसा संभालना मुश्किल है। पैसा कमाने के तो बेशुमार ज़राए हैं, हलाल और लीगल। लेकिन पैसा बचाना, पैसा संभालना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये जो नॉलेज है टाइम मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के लिए, हमें चाहिए कि हम इसको ज़रूर जो है वो सीखें। और ख़ास तौर पे हमें हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखाना है कि टाइम एंड मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। आपने कभी गौर किया, अगर घर में कार हो तो बच्चों को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग स्कूल नहीं जाना पड़ता, बल्कि उन्हें खुद ही ड्राइविंग आ जाती है। तो जो चीज़ पास होती है वो बच्चों में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप टाइम एंड मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप अपने बच्चों को भी ये शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे गौर करूं, तो मैं ये समझता हूं कि टाइम एंड मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिस वजह से मैंने बेशुमार लॉस किए। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, ये वो हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसाइड कर दिए। लेकिन जो पार्टनर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, ये नॉर्मली हम खुद चूज करते हैं। इस चॉइस में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इनके साथ ही हमारी टाइम एंड मनी मैनेजमेंट जो है वो जुड़ी हुई है। अगर आपने कोई ऐसा शख्स चूज कर लिया जो कि आपको नुकसान देगा, तो आप इन दोनों चीज़ों से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आपका पैसा भी ज़ाया होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार कारोबार किए और उन कारोबारों में पार्टनरशिप्स भी की। कुछ पार्टनरशिप अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ पार्टनरशिप ऐसी थी जिन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं 2 बार ज़िंदगी में आसमान से गिरा, और ज़मीन पे नहीं गिरा बल्कि ज़मीन से भी 10 फुट नीचे चला गया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि वो गिरना मेरी वजह से नहीं था, वो मेरा गिरना मेरी सिलेक्शन की वजह से था। जो मैंने चूज किया एज अ पार्टनर, उस पार्टनर की वजह से मैं जिंदगी में 2 बार गिरा। लेकिन अच्छी चीज क्या थी मेरे अंदर, वो ये थी कि मैं गिरा, उठा, कपड़े झाड़े और दोबारा फिर दौड़ लगा दी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैंने अल्लाह पाक पे तवक्कल नहीं छोड़ा, और मैंने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ हाथ शुक्र है कि मैं दोबारा उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं जहां से मैं गिरा था। और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि माइनस से पहले आप ज़ीरो पे आते हैं, ज़ीरो से आप प्लस में जाते हैं, और जब प्लस पे जाते हैं तो अगर आप अपनी साबका गलतियों से सीख चुके हों, तो आप दोबारा नहीं गिरते। उन गलतियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती थी, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मैं अपनी उन गलतियों से सीखूंगा और अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करूंगा और अपने पैसे का बेस्ट यूज़ करूंगा।
याद रखिएगा जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, जिन दोस्तों के साथ मिलके आप कर रहे हैं, जिनकी एडवाइस पे कर रहे हैं, जिनके साथ मिलके आप पैसा लगा रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस कितनी है, इसको जरूर मद्देनजर रखिएगा। अगर वो खुद जिंदगी के अंदर जो है वो नाकाम है, तो वो आपको कभी भी कामयाब नहीं कर पाएंगे। अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जब मिलियनर के साथ बैठेंगे, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी वैसी होगी। आप रिलीजियस लोगों के साथ बैठेंगे, आप ईमानदार, दयानतदार, मेहनती, कारोबारी दोस्तों के साथ बैठेंगे, तो आपकी सोच भी जो है वो वैसे ही डेवलप होगी और आपका फोकस भी उस चीज पे रहेगा जो गुफ्तगू आप सुनते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, आपका दिमाग भी वैसे ही जो है वो काम करेगा। तो अपना हल्का अहबाब जो है वो चूज करते हुए बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात कीजिए। और इसी तरह अपना जो टाइम है, अपना जो पैसा है, उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कीजिए, ताकि आप खुदा न खास्ता किसी भी नुकसान से जो है बच सके। एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हम जो अपना नुकसान खुदा न खास्ता हमेशा अल्लाह ताला पे डाल देते हैं कि अल्लाह की तरफ से था, लिखी ऐसी हुई थी, मेरी तकदीर ये थी, मेरी किस्मत ये थी। तो इस पे ये ख्याल रखिए कि कहीं ना कहीं हमारा अपना जो किरदार है उस नुकसान का सबब बनता है। हमें खुद को जो है वो सोचना है कि हमने क्या गलती की है। सो मेरी दुआ है कि आप अपने टाइम और पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल करें और ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हों। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।